हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल में और नए वीडियो के साथ। मैं लेके आया हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है वो किस सिलसिले में है, क्लास 12th फिजिक्स कि कंप्लीट सिलेबस को आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सिलेबस से कितना मार्क्स, मतलब कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स है जो इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस 2025 और 26 को मद्देनज़र रखते हुए। तो पहला जो नंबर में जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये एक हुआ। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दो हुआ। और इसमें से ओवरऑल मार्क्स होता है 16 मार्क्स का टोटल होता है। तो इसमें से ये एक 3 नंबर का इसमें से पूछा जाता है, पोटेंशियल से 3 नंबर और कैपेसिटेंस से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो और इधर से भी रहता है 1 नंबर, एमसीक्यू भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर में का बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही जो है ना इसका चैप्टर इंक्लूड किया गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से 8 मार्क्स का रहता है, इसमें डेरिवेशन भी रहता है, 3 मार्क्स का भी रहता है और इससे रिलेटेड क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू भी रहता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरा चैप्टर मेरा कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें इसमें आता है चैप्टर इंक्लूडिंग है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें 17 मार्क्स का रहता है, इसमें 5 मार्क्स का डेरिवेशन पूछा जाता है, 3 मार्क्स का भी पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप भी रहता है इसमें। उसके बाद चौथा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। चौथा चैप्टर क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आता है इसमें जो इंक्लूडिंग चैप्टर्स है उसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें 5 मार्क्स का भी रहता है, 3 मार्क्स का भी रहता है। उसके बाद 1 मार्क्स का भी रहता है, मतलब एमसीक्यू भी रहता है और 1 वर्ड लिखने वाला भी रहता है। और ये रहता है 17 मार्क्स का। क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 18 नंबर का रहता है, इसमें 5 मार्क्स का रहता है। 5 मार्क्स का अधिकतर इसमें से पूछा जाता है, एकदम 100%। 3 मार्क्स का भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स का भी एमसीक्यू भी रहता है, 1 वर्ड भी रहता है। उसके बाद हम पांचवा चैप्टर सॉरी छठा चैप्टर की ओर आते हैं। छठा चैप्टर क्या है मेरा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डेरिवेशन पूछा जाता है। इसमें अधिकतर 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, इसमें भी बहुत सारा मतलब कि क्वेश्चन इससे आते हैं। इसे ये रहता है 18 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आता है डल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें भी 5 मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स का रहता है और एमसीक्यू भी रहता है। ये 12 मार्क्स का टोटल, ओवरऑल कितना मार्क्स का पूछा जाता है इसमें से 12 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अगला चैप्टर मेरा कितना है, 8 और 9। तो इसमें है अगला चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये 5 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का। इसमें अधिकतर जो है ना 1 मार्क्स का रहता है और 3 मार्क्स का, इसमें से 5 मार्क्स का नहीं पूछा जाता। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें आता है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सेमी सिंपल सर्किट्स। तो इसमें से जो है ना 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है। इसमें से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ओवरऑल कितना, 7 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। तो यहाँ यहीं तक का है, मतलब सिलेबस फिजिक्स का। और इससे रिलेटेड हम और एक वीडियो डालेंगे जिसमें
कितना मार्क्स किस में से आता है, कौन सा डेरिवेशन रहता है, उस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत ही ज़्यादा इसको जो है ना हम अच्छे से वेरीफाई करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और अधिक जानकारी पाने के लिए